हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। इस शेयर में 42% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से जो भी है रिसर्च एंड एनालिसिस के हिसाब से ही आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। अब बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर। तो रिटर्न्स आपको जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो 3 इयर्स पे अगर डालते हैं तो 183% के आसपास का रिटर्न आप सभी को इस शेयर ने दिया है। 2 इयर्स में आप देख सकते हैं 92% के आसपास का रिटर्न, 1 ईयर में 150 या 151% के आसपास का रिटर्न। अब बात करें 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ या YTD की, तो भी यहाँ पे जो नंबर्स हैं कोई बुरे आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, आपको नंबर्स फिर भी अच्छे खासे ही दिख रहे हैं। अब बात करते हैं 1 वीक की, तो 1 वीक में आपको जो है वो प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिख रहा है और यहाँ से ही हमें अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस शेयर में, अगर हमारा मन है या फिर हम चाहते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब इसके हम लोग वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 20 के लगभग ही है, 20 नहीं है, 18 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बट एटलीस्ट 20 होना चाहिए। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 34 इसका इंडस्ट्री पी है। स्टॉक पी आपको 29 to 30 नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये जो शेयर है आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। साथ ही देखें डिलीवरेबल्स, तो 37% की डिलीवरी कल के दिन इसमें हुई थी और लोग इसमें आप देख सकते हैं 36% या 37% के आसपास लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में बाय करके गए हैं। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज पे नज़र डालते हैं तो यहाँ जो हमें परसेंटेज नज़र आ रहे हैं वो उतने बेहतरीन नहीं है, बट हाँ 5 ईयर्स में देखते हैं तो 2% रहा है, 3 ईयर्स में 4% और 1 ईयर में आपको -0.21% के लगभग है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर हमें फिर भी ठीक ठाक नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि 5 ईयर में 4%, 3 ईयर में 9% एंड 1 ईयर में 16% के लगभग। अब ROE की बात करें तो ROE एटलीस्ट आपको यहाँ पे 20 से अबव दिख रहा है, 15 to 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे ROE आपको जो है वो 20 से अबव ही दिख रहा है एंड 15 to 20 के बीच ही है, जो भी आप देख सकते हैं। इस जो 5 ईयर्स की बात करें या 3 ईयर्स की 15 to 20% के लगभग है एंड 1 ईयर में आपको 22% नज़र आ रहे हैं। अब ROCE की बात करें तो ROCE भी हमें एटलीस्ट 20% से अबव ही देखने को मिल रहा है, बहुत ऊपर नहीं है, बट हाँ फिर भी एटलीस्ट जो इनकी क्राइटेरिया होती है और जिसको हम अच्छा मानते हैं 15 to 20% वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इनके ROCE भी आपको ठीक दिख रहे हैं। अब बात करें अगर डेट इक्विटी की, तो बहुत माइनर सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.13 के लगभग, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं विप्रो कंपनी के ऊपर। तो विप्रो लिमिटेड इज अ लीडिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1945 में और हेडक्वार्टर कहाँ है आप देख सकते हैं, बैंगलोर में। तो ये कंपनी जो है वो बिजनेस कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाकी कंपनीज को, और ये जो कंपनी है अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनको हेल्प करते हैं, जो भी डिजिटल वर्ल्ड है उन सारे जितने भी आप देख सकते हो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडेप्ट करने में। बाकी जो सर्विसेज हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, हाइपर ऑटोमेशन हो गए, AI हो गए, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स एंड काफ़ी सारे हैं। बाकी बात करें इनके 6 कॉन्टिनेंट्स में अभी करेंटली इनके जो कस्टमर्स हैं अक्रॉस दी 6 कॉन्टिनेंट्स अवेलेबल हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। 4 साल के नंबर्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक की। यहाँ पे आपको जो नंबर्स हैं वो करोड़ में दिख रहे होंगे। बाकी हम बात करेंगे सबसे पहले सेल्स की। तो जो सेल्स के नंबर्स हैं आपको वो क्वार्टर टू क्वार्टर आपको ईयर टू ईयर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 54,487 करोड़ से लेके 61,935 करोड़ तक आपको आता हुआ दिखा है इस 2021 में। अब अगर कंपेयर करें इनमें हम लोग मार्च 20 और मार्च 21 के बीच के जो डिफरेंस है परसेंटेज चेंज की, तो वो रहे हैं 1% का जंप निकल के यहाँ पे आ रहा है। साथ ही अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के भी जो नंबर्स हैं आपको वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि 8,003 करोड़ के बाद आपको 9,004 करोड़ एंड देन 9,722 करोड़ के बाद 10,796 करोड़ आता हुआ दिखा है। अब इस 2 साल के नंबर्स के डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको 11% के आसपास का जो है वो जंप नज़र आ रहा है। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इसकी रही है। जो नेट प्रॉफिट की है वो 11% है और सेल्स जो है वो 1% का जंप आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टर बेसिस के जो नंबर्स रहे हैं उनके ऊपर। अब इनके क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स पे भी नज़र डालते हैं। यहाँ पे भी आपको साथ ही
जो नंबर्स हैं वो करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। बाकी हम बात करेंगे 4 क्वार्टर की, जून 20 से लेके मार्च 2021 की। सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 14,923 करोड़ का जो सेल्स जनरेट हुआ था जून 20 में, वो आपको बढ़ता हुआ दिखा है मार्च 21 में 16,244। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की या परसेंटेज चेंज की कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितने परसेंट का जंप नज़र आ रहा है, तो वो है 3% के लगभग का। अब बात करें अगर नेट प्रॉफिट के नंबर्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो भी आपको भले ही यहाँ बढ़ते हुए दिखें, बट बहुत ही माइनर सा चेंज आपको यहाँ दिखेगा इन 2 क्वार्टर्स में। बात करें तो पॉजिटिव में आपको यहाँ पे जो है वो 0.13% के आसपास का जंप नज़र आ रहा है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया है, नेट प्रॉफिट जो इनके बने बहुत अच्छे तो नहीं बने, बट फिर भी जो भी है वो पॉजिटिव में पोस्ट किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको जो थ्रू आउट दी क्वार्टर्स जो हैं वो आपको प्रमोटर्स के जितने भी होल्डिंग्स रहे हैं वो ऑलमोस्ट 74% से लेके आपको 73% के लगभग दिखेगा। इन 3 क्वार्टर में आपको कंसिस्टेंसी दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मार्च 21 में अपने जो होल्डिंग्स हैं उनको थोड़ा सा कम किया है। अब एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई की होल्डिंग्स आप बढ़ते हुए देखेंगे, बेशक 7.85 से 9.21 के आसपास, बाकी थ्रू आउट दी क्वार्टर्स ये बढ़ते ही गए हैं। अब बात करें अगर डीआईआई के होल्डिंग्स की, तो डीआईआई के होल्डिंग्स भी जो है वो आपको घटते हुए यहाँ पे दिखे हैं, जैसे कि 7.61 से घटे थे एंड फिर घटे थे, और उसके बाद बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे माइनर सा चेंज है कि बढ़ा हुआ नंबर आपको दिख रहा है पर बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी। अब पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग्स जो रही है वो आपको थ्रू आउट दी क्वार्टर्स आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं, तो 10.13 से लेके 11.25 के लगभग। बाकी अदर्स में आपने नंबर्स यहाँ पे देख ही लिया होगा कि क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं। साथ ही प्लेज पे भी नज़र डालते हैं तो यहाँ किसी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। अब जो म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो म्यूचुअल फंड्स रहे हैं अभी, तो वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उनके 4.97% के आसपास की इन्वेस्टमेंट यहाँ नज़र आ रही है। अब बात करें सेकंड वन इज़ क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड वन इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ, फोर्थ वन इज़ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड डीएसपी क्वांट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बाकी आपको जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये है इनके म्यूचुअल फंड्स जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो इनके लेवल्स एंड सपोर्ट्स है वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, जहाँ हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अगर इस शेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे प्री कोविड के टाइम पे भी इसमें एक कंसोलिडेशन ही चलता आ रहा था, जो कि ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ 249 के आसपास दिख रहा था। उसके बाद जो 2020 का जो भी था कोविड का फॉल, उसके बाद ये शेयर आपको 160 के लगभग आता हुआ दिखा है, और उसके बाद आपको बुल रन में 381 ये शेयर जाता हुआ दिखा है। बहुत ऊपर तो नहीं, बट फिर भी आप देख सकते हैं 381 के आसपास, मतलब 160 से 381 के लगभग जाता हुआ दिखा है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट डबल, नंबर्स छोटे हैं बट डबल आपको फिर भी बना ही है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ये 469 एंड देन फिर आप देखेंगे कि 565 के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखा है। तो छोटे मोटे हिकअप्स के साथ साथ ये शेयर आपको ऊपर बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। बाकी अगर करंट प्राइस की बात करते हैं तो ये अभी शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 547 के लगभग। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे कि हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और किस तरीके से हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। अब अगर हम लोग बात करें 1 डे के चार्ट पे, जहां हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है, तो सबसे पहले जो हम देख रहे थे पिछले चार्ट में कि 469 के बाद ये इसने अपना हाई टच किया है 565 का। अब उसके बीच में जो कारोबार हुए हैं जो हमें लॉन्ग टर्म पे या लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें नहीं नज़र आ रहा था, तो अब हम जो छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये शेयर काफ़ी बार ये अपने 408 400 के आसपास ये आता हुआ आपको दिखा है काफ़ी बार। उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखता है एंड देन फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है हल्की सी, और फिर ये आपको सेम जो इसके सपोर्ट है ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। बट अभी बात करें जहाँ पे ये शेयर है 547 के आसपास, तो यहाँ पे अगर ये जो रेड लाइन के लगभग है, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है नीचे की तरफ
तो आपको आने वाले टाइम में जो है वो शेयर देखने को मिल सकता है 520 के लगभग। अदरवाइज यही वो लेवल होगा जहाँ पे 472 के लगभग आपको आता हुआ दिखेगा, और उसके बाद जो 400, दैट मीन्स जो अभी 408 और जो हम लोग डिस्कस करें ये वाला पार्ट, यहाँ तक आपको आता हुआ दिखेगा लास्ट 400 तक। अदरवाइज अगर यहाँ से जिस प्राइस पे भी है, अगर इसके ऊपर की तरफ अगर आपको ब्रेकआउट देना स्टार्ट करता है, जो कि निकल के आता है 563 या 65 जो है, जहाँ अभी करंट प्राइस पे है, तो ये आपको आने वाले दिनों में नया हाई लगाता हुआ दिखेगा, नए आप कह सकते हैं कि नया टारगेट बनाता हुआ आपको आने वाले टाइम में फिर दिख सकता है। तो हमने जो नीचे के लेवल्स की बात, हमने जो नीचे के सपोर्ट की बात की है, वहाँ पे आप चाहें तो अपने जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आप रेडी रहें, और उसी हिसाब से धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको आने वाले टाइम में ये थोड़ा और नीचे हो सकता है, कूल डाउन होता हुआ ये शेयर आपको दिखेगा। बट अगर इन केस, क्योंकि मार्केट है अनप्रिडिक्टेबल, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये ऊपर ही भागेगा या नीचे की तरफ आएगा मार्केट, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कुछ दिनों में कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा आप वॉलेटाइल आपको दिख रहे होंगे। तो उसी तरीके से अगर ये शेयर ऊपर की तरफ निकलता है, जैसा कि हमने बात किया 563 और 65 जो है ये वाला, तो आपको आने वाले दिनों में नए हाई की तरफ, दैट मीन्स 587 आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। अदरवाइज 650 और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 700 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम होराइजन के लिए आप इसको होल्ड कर रहे हैं, कितना टाइम आपने होल्ड किया और किस तरीके से आपने अपना जो भी है वो प्रॉफिट बुक किया है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये शेयर इतने टाइम में यहाँ तक तो चला ही जाएगा, डेफिनेटली चला जाएगा, क्योंकि अगर नहीं गया, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होते हैं, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर हमने बोल दिया कि नहीं इस टाइम तक यहाँ तक शेयर जाता है और वो नहीं गया, तो फिर आप हमारे पास ही आएंगे और हमें ही बोलेंगे कि भाई आपने बोला था, मैडम आपने बोला था, ये नहीं गया, फिर वहाँ पे चीज़ें रॉन्ग हो जाती है। तो अपनी एनालिसिस भी करनी ज़रूरी होती है, किसी पे भी आप आंख बंद करके नहीं जा सकते। तो जो भी हम एक एनालिसिस आपके लिए लेके आते हैं कि ये चीज़ें हैं, सारे डेटा इकट्ठा करते हैं, हम लेके आते हैं आपके लिए। बाकी इट्स योर कॉल कि आपको किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट ज़रूर करें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने दोनों तरफ की बातें की हैं। आपको आने वाले टाइम में जो भी चीज़ इसमें दिखता है, अगर आने वाले टाइम में नीचे की तरफ आपको दिखता है और आपका मन है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो वो भी हमने डिस्कस किया। बाकी यहाँ से रिवर्स होता है, ऊपर की तरफ जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।